हेलो बड़ी, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे मेथोडोलॉजी। ओके, मेथोडोलॉजी, प्रोसीडर ऑफ पाइल फाउंडेशन। ओके, मेथोडोलॉजी ऑफ द पाइल। पाइल मेथोडोलॉजी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप कहीं पाइल करेंगे तो अच्छे, जब यहाँ पे क्लाइंट होते हैं तो आपको पाइल कंक्रीट करने की मेथोडोलॉजी बोलते हैं कि मेथोडोलॉजी सबमिट करो। ओके, तो मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि मेथोडोलॉजी में ये होता है कि आप काम कैसे करोगे। ओके, जो भी पाइल है, पाइल का आप काम कैसे करोगे। क्लाइंट ये चीज मांगता है तो ये चीज आपको देना पड़ता है। ओके, तो उसी से रिलेटेड मैं एक पाइल कैसे करते हैं उसका मेथोडोलॉजी मैंने लाया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या है पाइल का मेथोडोलॉजी। सबसे पहले तो फाइंड आउट लोकेशन। आपको लोकेशन सबसे पहले पता करना होगा कि कहाँ हमको पाइल करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर में मैं बात करता हूँ पाइल पॉइंट मार्किंग। आपको कौन से लोकेशन में, और लोकेशन तो फिक्स हो गया, देन उसके बाद कौन से पॉइंट पे आपको पाइल करना है। तो आपको एक पॉइंट, पहले तो पॉइंट मार्किंग करना होगा। देन ये सब बहुत विवेक क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसको आप इंटरव्यू से रिलेटेड, अगर इंटरव्यू में आप जाते हो, अगर बोलता है कि पाइल कैसे कराओगे, तो आप ये सब बोल दोगे तो आपको बेस्ट, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा। ओके, तो ये सब बहुत अच्छा नॉलेज है ये आपके लिए। तो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, देन थर्ड नंबर में क्या होता है, आपको फिक्स करना पड़ता है कट ऑफ लेवल। कट ऑफ लेवल क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि ये हमारा पाइल हो गया, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। तो हमारा क्या होता है कि इसमें कम से कम आपको 1.2 से 1.5 तोड़ना पड़ता है, ब्रेकिंग करना पड़ता है, डिसमेंटलिंग करना पड़ता है, चिपिंग बोलते हैं इसको। ओके, तो जहां आपको उसी एरिया तक तोड़ना है जो आपका कट ऑफ लेवल है, कट ऑफ लेवल तक आपको तोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट एक फिक्स कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कट ऑफ लेवल। ओके, तो सबसे पहले आपको कट ऑफ लेवल का पॉइंट फिक्स कर लेना है। ओके, देन यहाँ पे सर्वे एंड फिक्स आउट द आरएल। सबसे पहले तो वहाँ जो जिस लोकेशन में है वो उसका लोकेशन का आरएल क्या है सबसे पहले, ठीक है। वो सबसे पहले उसका आरएल फाइंड आउट कीजिए, वहाँ टीबीएम बना लीजिए, ठीक है। देन 5 नंबर में क्या है, सी ड्राइंग एंड रीड फाउंडिंग लेवल। अपना ड्राइंग देखिए और उसमें देखिए कि फाउंडिंग लेवल का क्या आरएल है, ठीक है। फाउंडिंग लेवल इसको बोलते हैं, ये बॉटम को। देन 6 नंबर में देन डिसाइड पर ड्राइंग डेप्थ, और उसमें डिसाइड कीजिए कि जो हमारा एक्चुअल यहाँ पे ग्राउंड लेवल का जो आरएल है और ये जो मेरा आरएल है, तो यहाँ से अभी हमको कितना मीटर नीचे डेप्थ जाना है, ठीक है। देन वो डिसाइड आपको करना है। देन 7th नंबर में क्या है, ई प्रोवाइड लाइनर देन रीड आउट। अगर इसमें डिजाइनर ने लाइनर प्रोवाइड करने के लिए बात कर रहा है तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। लाइनर यानी कि अलग एक बना रहता है यहाँ पे, ऐसे इसको हम लोग डालते हैं, ठीक है, हॉलो टाइप का रहता है। इसलिए डालते हैं कि इधर का जो ब्लैक कॉटन जो सॉइल्स होते हैं, जो बेकार सॉइल होते हैं, वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 8th नंबर, फिक्स मशीन ट्राइपोड डीएमसी मैट। अगर आपके पास जो भी मशीन है, आपके पास ट्राइपोड है, डीएमसी है, विंच मशीन है या मैट मशीन है, तो जो भी है आप उसको उस लोकेशन में आप फिक्स कीजिए, ठीक है। देन 9th नंबर में आता हूँ बोर होल इफ रिक्वायर्ड बेंटोनेट पाउडर। अगर बोर होल में बेंटोनेट पाउडर की रिक्वायरमेंट है, क्लॉप्स ज़्यादा हो रहा है, तो आप बेंटोनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेंटोनेट जो होता है ये पानी को सूखता है और क्लॉप्स मिट्टी को रोकता है। सीधे सीधे समझ लीजिए, पानी को सूखता है और मिट्टी को रोकता है। ये हमारा बेंटोनेट का काम करता है, बेंटोनेट पाउडर। ओके, देन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 10 नंबर, बार बाइंडिंग ऑफ केज। बार बाइंडिंग ऑफ केज, बार बाइंडिंग आपको केज बनाना पड़ेगा। जब आप पाइल कर रहे हैं तो आपको केज की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसका बार बाइंडिंग कैसे करेंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड सभी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे कन्फाइंड जोन, कन्फाइंड जोन आपको यहाँ पे जो हमारा कट ऑफ लेवल हो गया, कट ऑफ लेवल से 3 मीटर तक हमारा कन्फाइंड जोन होता है। ओके, कन्फाइंड जोन में स्पेसिंग कम होता है। ओके, यहाँ अगर 200 है तो यहाँ पे 100 होता है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं 12 नंबर में आता हूँ, आफ्टर बोर होल कंप्लीट देन बोर डाउन। ओके, आपका बोर डाउन हो गया। देन 13 नंबर में तो केज लोअरिंग। देन केज लोअरिंग सबसे पहले करते हैं, देन ट्रिमी पाइप, उसके बाद ट्रिमी पाइप डालते हैं। इसके अंदर कंक्रीट करने के लिए बॉटम तक आपको ट्रिमी पाइप डालना पड़ता है, ठीक है। ट्रिमी पाइप लोअरिंग, ठीक है। देन फिक्स हॉपर, और यहाँ पे इसमें कंक्रीट डालने के लिए आपको हॉपर लगाना पड़ता है, ठीक है। देन 14 नंबर में आता हूँ,
देन उसके बाद आपको कंक्रीट करना है, ठीक है। देन 15 नंबर में आपका पाइल कंक्रीट कंप्लीट हो गया। ओके, तो दोस्तों ये हमारा था साइड पे हम लोग कैसे करते हैं उसका मैंने मेथोडोलॉजी आपसे शेयर किया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।